नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से जल रहा है। राजधानी इस्लामाबाद में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। एक तरफ सेना है तो दूसरी तरफ इमरान समर्थन। हिंसा में अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने ऐलान किया है कि रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। साफ है कि शहबाज सरकार के हालात मुश्किल में हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार और इमरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा या फिर पाकिस्तान एक बार फिर से गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले सुनिए कि इमरान की पत्नी बुशरा बीवी ने लोगों से क्या अपील की। तो इमरान की बीवी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक तरफ कंगाली का दंश पाकिस्तान झेल रहा है तो दूसरी तरफ इमरान समर्थक लगातार आंदोलनरत है और लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और प्रदर्शन में साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गंभीर हालात में बनती हुई नजर आ रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और ख़ान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि ख़ान बाहर आएँ और ख़ुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये ख़ास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से ख़िताब नहीं करें। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी है कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस पर निकलें। अवाम का ये फ़र्ज़ बनता है क्योंकि आप अवाम सारी बच्चा बच्चा पाकिस्तान में इस चीज़ का गवाह है कि पीटीआई के ऊपर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। या क्या सिर्फ पाकिस्तान एक खान का ही है? क्या सारी कुर्बानियाँ खान नहीं देनी है? आप लोगों का मुल्क नहीं है? आप लोग इसमें नहीं रहते? आप लोग इसमें तिजारत नहीं करते? यहाँ पे आपका घर नहीं है? यहाँ पे आपके बच्चे नहीं है? क्या खान अकेला ही है? कभी आपने सोचा नहीं कि 72 ईयर्स के खान हो चुके हैं? क्या उनका घर में आराम और सुकून से बैठें, वो टीवी देखें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें? आज वो काल कोठरी में एक छोटी सी जेल में जिसमें चारपाई हो और अगर एक कुर्सी रखो तो घुटने आपकी चारपाई को लगते हैं, यानी कि इतनी छोटी सी जगह पे खान को रखा गया है और 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। और वो क्यों है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इंसाफ आए। जो सबसे तो पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन और ज़्यादा भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान कंगाली का दंश झेल रहा है तो दूसरी तरफ इमरान समर्थकों ने भी पाकिस्तान की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अब इसका क्या कुछ समाधान है? क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। वहीं वेद प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत देवनाथ जी के साथ। देवनाथ जी, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और कल भी हम जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, आज भी उस कुछ वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं पाकिस्तान से। और साफ तौर पर पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस तरीके की मार झेल रहा है, जिस तरीके के दंश झेल रहा है, उसमें बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकाले, अन्यथा जो स्थितियाँ हैं वो और ज़्यादा भयावह होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक तरफ जहां कंगाली का दंश झेल रहा है तो दूसरी तरफ रोज़ का आर्थिक संकट, क्योंकि इमरान समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, 19,000 करोड़ रुपए का रोज़ का खर्चा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे में स्थितियां और ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही, क्या कहेंगे? जी हाँ साहिल, देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में ऊंट किस करवट बैठता है। डी चौक में जो हजारों प्रदर्शनकारी इमरान समर्थक प्रदर्शनकारी बैठे हैं, क्या वो वहां से टस से मस होते हैं? पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने 2 कार्रवाइयां कल रात को शुरू की हैं। एक तो इस्लामाबाद के अंदर जो पीटीआई के समर्थक हैं
उनके ऊपर कल रात को हमला किया गया। दूसरी चीज जो है, आईएसआई ने अपने गुर्गों को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि इमरान खान के समर्थकों के घरों में जाकर, गली मोहल्ले में जाकर उनके घर वालों को डरा रहे हैं कि आपका जो घर घर से कोई आदमी गया हुआ है इस्लामाबाद, तो आपके ऊपर पुलिस का रेड पड़ सकता है। यानी जो पीटीआई के समर्थक बैठे हुए हैं इस्लामाबाद, उनके घर में लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसका एक ही मकसद है कि पीटीआई के जो समर्थक इस्लामाबाद में बैठे हैं उनका ध्यान भटक जाए और वो डी चौक को छोड़कर, इस्लामाबाद को छोड़कर अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि उनको चिंता सताने लगी है कि क्या उनके घर पर रेड पड़ेगी, उनके परिवारजनों पर। और चीज जो बहुत ही हास्यास्पद लग रही है फिलहाल, कि एक तरफ तो पाकिस्तान में अभी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको आए हैं 3 दिवसीय विजिट पर, और ऐसी हालत में पाकिस्तान सोच रहा था कि शायद थोड़ा बहुत दुनिया भर में उनको अच्छी पब्लिसिटी मिल जाएगी, पॉजिटिव इमेज लॉन्च करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का जो पूरा विजिट है पाकिस्तान में, शाही अंदाज में करने का प्लान था, वो पृष्ठभूमि में चला गया है। दुनिया भर की जितनी न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, और तो और पाकिस्तान की जो अपनी लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विजिट को एकदम छोटा सा हिस्सा दिया गया है, और सारे जो मेन पेज हैं, प्रथम पृष्ठ जो है वो भरा हुआ है इस्लामाबाद में पीटीआई के कार्यकर्ता क्या करने वाले हैं अगले 72 घंटे में। जी बिल्कुल देवनाथ जी, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल इस वक्त जो पाकिस्तान का समय है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कई मायनों में कई सारी गतिविधियाँ जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं वो सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ जाता हुआ ही इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। वेद प्रकाश जी हमारे साथ है। वेद प्रकाश जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त की स्थिति है बद से बदतर है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो हिंसात्मक प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान की पत्नी है उनकी बात भी हमने यहाँ पर सुनाई अभी, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक इमरान की रिहाई नहीं हो जाती तब तक ये जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान जो है उसका जो बचा कुचा अंश है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान वर्तमान में जिस तंगहाली से गुजर रहा है वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है, और ऐसे में पाकिस्तान के जो राजनीतिक हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आज पाकिस्तान के सड़कों पे आप देख रहे हैं कि पुलिस और वहां की जो पब्लिक है आमने सामने है। खूनी हिंसा और झड़प जो है वहां वो कंटिन्यू वहां चल रही है। और देखेंगे इमरान खान लगभग 1.5 वर्षों से जेल में बंद है, और उनकी बेगम बुशरा के नेतृत्व में जो पीटीआई कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक और शुभचिंतक है, वो सर के ऊपर है। राजनीतिक हालात ये है कि उनकी एक कोशिश है कि वो जो अपनी एक नवाज सरकार है, कहीं ना कहीं वो शहबाज सरकार है, कहीं ना कहीं पेशोपेश में है। और वहां देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो देखेंगे आप, एक तरफ सेना है, एक आईएसआई है, और एक तमाम राजनीतिक दल है। उसमें इमरान खान की भूमिका ये है कि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो उनकी एक कोशिश है कि वो किसी तरह पहले तो जेल से बाहर आए, और फिर आपने देखा होगा संसदीय चुनाव में उनको जो जिस हिसाब से बहुमत मिला था जी, और बिलावल भुट्टो को अगर देखें तो उनसे पाकिस्तान में उनकी लोकप्रियता और ये संसदीय चुनाव में जो उनको मत मिले हैं वो ज्यादा है। तो उनका जो अपना एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको लेकर उनकी जो बेगम है बुशरा, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान में वो नेशनल असेंबली को घेरने की जो तैयारी चल रही है, उसको मैं समझता हूं ये सेना की ये कोशिश है कि वो, जैसा आपने देखा होगा कि धारा 345 वहां लगाया गया है कि देखते ही गोली मारने के आदेश है। तो हालात इस तरह बद से बदतर है पाकिस्तान के। बिल्कुल देवनाथ जी, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, और पाकिस्तान में सेना की जो भूमिका हमेशा से रही है, पूरा कंट्रोल जो है वो सेना अपने हाथ में रखती है। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से इमरान के जो समर्थक हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो सेना क्या उन प्रदर्शनकारियों के सामने
कुछ ढीली पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो सेना का एक कंट्रोल है वो डगमगाता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी देखा है तो सेना फुल कंट्रोल में रहती है पाकिस्तान में, और जिस तरीके की भूमिका में हमेशा से सेना रही है उस भूमिका पर भी एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर जरूर पड़ेगा। साहिल जी, हो ये रहा है कि सबसे पहले इन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हाईवेज पर बैरिकेड लगाए, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आगे बढ़े। फिर इन्होंने इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में बाहरी एरियाज में कंटेनर्स बड़े बड़े लगाए जी। उनको प्रदर्शनकारियों ने बाईपास कर दिया, उनके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ाए। हम्म। तो जब शूट टू किल ऑर्डर दिया गया तो उस वक्त मेरे ख्याल से जो वहां की पुलिस है और रेंजर्स हैं वो थोड़ा सा डगमगा गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब प्रदर्शनकारी ये बैरिकेड्स तोड़ रहे थे या जब प्रदर्शनकारी डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे तो ना लोकल पुलिस ने ना वहां रेंजर्स ने फायर खोला। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कहां पर है। अभी तक जो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं ये रेंजर्स दिख रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी अभी तक कैंटोनमेंट में स्टैंड टू यानी तैयार है लेकिन बाहर नहीं आई है। जबकि पहले जब भी ऐसा होता था हम देखते थे कि पाकिस्तान की आर्मी तुरंत बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर आकर प्रदर्शनकारियों को रोक देती थी और उनके ऊपर एक टैक्टिकल हमला करती थी। तो पाकिस्तान की आर्मी भी इस बार शायद ओपन फायर नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको ये अंदेशा है, मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी को यह अंदेशा है कि अगर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों को अगर चोट पहुंचती है, मार दिया जाता है, 8-10 इंजरी हो जाती है, 10-15 मर जाते हैं, तो शायद ये जो भीड़ है ये एक उग्र रूप धारण कर लेगी। फिलहाल पर्दे के पीछे बात हो रही है जिसमें कि वो इन प्रदर्शनकारियों को डी चौक खाली करके पीछे लौटाने में कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं। देखिए, डी चौक का हमें इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। जैसे कि हर देश की राजधानी में एक सेंट्रल चौराहा होता है। दिल्ली में हम कहें तो इंडिया गेट का एरिया हो गया, तो डी चौक भी कुछ ऐसा ही रुतबा रखता है इस्लामाबाद में। तो वहां से अब ये प्रदर्शनकारी जो हैं खाली करके पीछे हट चुके हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी भी कोशिश कर रही है कि बिना गोली फायर किए हुए पीछे से हाथ मरोड़कर इन प्रदर्शनकारियों को कैसे वापस भेजा है। एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका जो उन्होंने निकाला है कि बाहर से इस्लामाबाद में जो गाड़ियां आ रही थी इन प्रदर्शनकारियों के लिए पानी लेकर और खाना लेकर, उन गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोक दिया गया है। तो जब हजारों कार्यकर्ता हैं पीटीआई के, जब उनको डी चौक के आसपास वाले इलाके में पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो जाहिर बात है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में उनमें से कुछ मायूस होकर पीछे हट जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे जो सेना है वो इस वक्त ना आकर पर्दे के पीछे से काम करती हुई यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रही है। वेद प्रकाश जी, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा था। जिस तरीके से देवनाथ जी ने यहाँ पर सेना की भूमिका पर प्रकाश डाला है और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है, हम देख रहे हैं कि सेना अभी फिलहाल फ्रंट फुट पर नहीं आई है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो हमेशा सेना ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन इस बार क्या कोई अलग रणनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी, आपने जैसा देखा होगा पाकिस्तान का जो इतिहास और मिजाज रहा है, आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ की जो लोकतंत्र है, उस पे सेना का हमेशा दबदबा और कब्जा रहा है। ऐसा आप पृष्ठभूमि, अगर पाकिस्तान की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ऐसा आप देखेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तान में सेना पर्दे के पीछे से जिस हिसाब से जो वो बैकअप दे रही है, तमाम वो जो, और मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में सेना को वहां की जमहूरियत पे वो भरोसा नहीं है। वो सेना अपने हिसाब से वो पाकिस्तान को चलाती रही है, ऐसा आप देखेंगे। अब और मैं जहां तक मैं समझता हूँ, इमरान खान की सेना से वो संबंध उनके उतने अच्छे नहीं है। वहां देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, एक 3 स्तर पे वहां एक सेना, एक आईएसआई और कुछ पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, उनके सेना और आईएसआई से अपने अपने संबंध किसी के अच्छे रहे,
किसी के नहीं भी हैं। ऐसे में इमरान खान के सेना से बहुत अच्छे संबंध फिलहाल तो मैं समझता हूं कि अभी नहीं है। तो उन चीजों को अगर जोड़ कर आप देखेंगे, टटोलेंगे, तो सेना कहीं ना कहीं इस पक्ष में नहीं है कि इमरान खान को जमहूरियत में जिस हिसाब से पसंद किया जा रहा है, वो चीज को सेना पचा नहीं पा रही। और इन्हीं चीज को लेकर दोनों में जो द्वंद है, उसका नेतृत्व इमरान खान की जो बेगम है बुशरा बीबी कर रही है, और उनकी बहन भी इसमें इस नेतृत्व में साथ दे रही है। और इन लोग पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, इनको इस्लामाबाद को पहुंचने से रोकने के लिए सेना ने जो तमाम दांव पेच वहां अपने लगा रखे। बिल्कुल। देवनाथ जी, सेना की भूमिका जो है इस वक्त फ्रंट फुट पे भले ही ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे से लगातार काम जो है वो हम देख रहे हैं। अब ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि सेना को या तो फ्रंट फुट पर आ जाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब सेना ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है तो कुछ स्थितियां जरूर, चाहे भले ही वो सेना के पक्ष में क्यों ना गई हों, लेकिन कुछ स्थितियां सुधरती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस वक्त जिस तरीके की स्थिति है, वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी की जा रही है, कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद किए गए हैं, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन रही है, ऐसे में क्या सेना के पास इतना समय है पाकिस्तान में कि वो पहले बैकफुट पर खेले और उसके बाद फ्रंट फुट पर आए? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है साहिल। ये कल तो अमेरिका के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी पाकिस्तान की जो सरकार है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से जो विरोध हो रहा है उसको कुछ मौका देना चाहिए। इससे पाकिस्तान की आर्मी ने हिंट ले लिया है कि बहुत जबरदस्त फौजी कार्रवाई यानी फायरिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज है कि कल जब रात को एक्शन किया गया, उसके बाद से अब जो प्रदर्शनकारी हैं ये थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसको खाली कर दिया है। सरकारी बिल्डिंगों के आसपास जो पीटीआई के कार्यकर्ता जमा हो गए थे वो भी थोड़ा पीछे लौट चुके हैं। 450 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है, जिनको फिर गिव एंड टेक में आज सुबह से एक एक करके शहर के बाहर ले जाकर छोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी का ये आकलन है कि फिलहाल फायरिंग किए बगैर या बख्तरबंद गाड़ियों में अपनी सेना को डिप्लॉय किए बगैर वो इन प्रदर्शनकारियों को कुछ हद तक कंट्रोल करने में सफल हो रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि आसिम मुनीर किसी भी हालत में अमेरिका की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बाइडेन जाने वाले हैं और ट्रंप आने वाले हैं 20 जनवरी को। ऐसे में पाकिस्तान की जो आर्मी है, ट्रंप सरकार से एक सपोर्ट चाहिए होगा, जो कि इनवेरेबली पाकिस्तान की आर्मी चीफ को अमेरिका इनवाइट करता है। ये एक ट्रेडिशन रहा है कि जब भी अमेरिका में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है तो वो दुनिया भर में जितने अपने फॉलोअर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ, इनको इनवाइट करते हैं, उनको एक दो दिन तक वॉशिंगटन में स्टेट गेस्ट के हिसाब से रखते हैं। तो अभी आसिम मुनीर इस डेलिकेट नाजुक मौके पे ऐसा कोई कदम नहीं लेना चाहते जिससे कि उनके स्थिति अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोर हो जाए। ठीक। वेद प्रकाश जी, क्या लगता है कोई बीच का रास्ता यहाँ पर बचा हुआ है? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, अगर बात की जाए तो इमरान खान की पत्नी का भी जो बयान सामने आया, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि जब तक रिहाई नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों को मोटिवेट करती हुई नजर आई हैं, उनका करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और इस तरीके की बयानबाजी से मुझे लगता है कि ये है वो और ज़्यादा उग्र होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता यहाँ पर बचा है, या पाकिस्तान यूं ही गर्द में समाता हुआ दिखाई पड़ेगा? कि बीच का रास्ता तब होता है जब आपको जमहूरियत में यकीन हो, और सेना का जो नियंत्रण रहा है, सेना के जो अपने मंसूबे रहे हैं, उस पे पानी फिरता देख सेना, मैं समझता हूं कि वो समझौता के स्तर पे हमको लगता है कोई वार्ता करने को फिलहाल वो तैयार नहीं है। हालांकि सेना अभी स्पष्ट तौर पे परोक्ष रूप से इन चीजों को लेकर मुखर नहीं है। पर्दे के पीछे से उनका जो बैकअप है, मैंने पहले भी कहा, और इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी का जो अपना एक स्टैंड है, उसको लेकर वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो समझौते तभी संभव होते हैं जब कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है कि आप किसी स्तर पे आपके जो संवाद हैं, कहीं ना कहीं कुछ
आप समझौते तभी हो पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं कुछ अपने संवाद को उस स्तर पे ले लाने की आपकी कोशिश होगी। तो मैं समझता हूं कि आप देख रहे होंगे कि वहां इमरान खान 1.5 वर्षों से जेल में बंद है और ऐसे में उनके जो पाकिस्तान में जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी नहीं है और सेना का जो अपना एक मिजाज रहा है, वो जो दबदबा रहा है, जो नियंत्रण रहा है, तो सेना भी नहीं चाहती है कि मैं बैक फुट पर जाऊं और अपनी जो उनकी अपनी शुरू से उनका अपना एक इतिहास रहा है, जो पकड़ रहा है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में और सुलह की गुंजाइश अभी तो मुझे दिख नहीं रही है। जी देवनाथ जी, तीन बेसिक जो सबसे ज़रूरी मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की वो ये है कि 2024 में हुए चुनाव के नतीजों को यहाँ पर माना जाए, 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लिया जाए और साथ ही साथ इमरान खान और पीटीआई के जो कार्यकर्ता जेल में इस वक्त हैं उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं इन प्रदर्शनकारियों की। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बुशरा बीवी की जो भूमिका इस वक्त देखने को मिल रही है वो उसने भी कई महीनों में सबको चौंका कर रख दिया है और जिस तरीके की स्थिति में इस वक्त ये पूरा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको कोई बीच का रास्ता है या फिर अब कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बची ही नहीं है? जी हाँ, जहां तक इलेक्शन की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2000 जो अभी इलेक्शन हुए थे उसको पूरी तरह से रिग किया गया था। एक तो एक डेमोक्रेसी में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कि पूरे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा पे पूरी पकड़ थी, उसको पीटीआई को बैन लगा दिया गया है। ऐसा शायद बहुत ही गैरता पूर्ण व्यवहार रहा है पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन का भी, कि उन्होंने अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके इस दबाव को लागू किया। और देखिए, छोटी सी बात है कि इमरान खान की पार्टी का जो बैट बल्ला का जो निशान था उसको छीन लिया गया। तो ऐसा तो हम कभी देखे नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। हाँ। फिर इमरान खान के जितने समर्थक थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे और जीते भी, बड़ी तादाद में जीते। प्राय प्राय 50% सीटें जीतने वाले थे इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब जहां तक आर्टिकल 26 की बात है, ये तो अगर कोई भी दुनिया का जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉ के जानकार हैं उनको मालूम है कि इससे तो पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप है उसको बढ़ावा मिलता है। ये तो लोकतंत्र की जड़ काटने वाला एक विधेयक है। जहां तक इमरान खान की रिलीज की बात है, अभी तक पाकिस्तान की आर्मी ने शायद मन बनाया हुआ है कि इस प्रदर्शन को वो अच्छी तरह से सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए तोड़ देंगे। तो इमरान खान को शायद रिहा करने का इरादा नहीं है, क्योंकि पीछे से ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के जितने कोर्ट हैं उन सब में इमरान खान के ऊपर 150 से ज्यादा जो दूसरे केस हैं उनको भी आजकल परसों में एक एक करके खोला जा रहा है, ताकि वो सरकारी बयान दे सके कि इमरान खान को तो वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी जो है इमरान खान को जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहती है, ताकि क्योंकि और 150 केसेस में इमरान खान के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बहुत ही डेलिकेट गेम खेल रही है, जहां प्रदर्शन को बिना गोली फायर किए हुए वो तोड़ देना चाहते हैं, थका देना चाहते हैं। बहुत कुछ दारुंदाम ये रहेगा कि महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में बुशरा बीबी के सपोर्ट में आती हैं। पाकिस्तान थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा ट्रेडिशनल देश रहा है, और अगर महिलाएं बुशरा बीबी को सपोर्ट देती हैं तो फिर ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा अगले इलेक्शन में, खास तौर से। जी बिल्कुल बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर साबित होगा। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी तो लगातार यहाँ पर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने तो कहा है कि उनकी 3 मांगे हैं और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर है। एक तरफ जहां कंगाली का दंश पाकिस्तान झेल रहा है तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। आर्मी इस वक्त बैकफुट पर है। फ्रंट फुट पर आकर आर्मी भी कोई नतीजा यहाँ पर दिखा नहीं रही है। किसी तरह का कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर आर्मी की तरफ से अभी फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। बस यही जा रही है कि जल्द से जल्द स्थितियों को सामान्य किया जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ
बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन और ज्यादा गर्त में समाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।